दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आप सबका जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास सेंटअप एग्जाम के मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया था ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला दिए हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर, ये जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है ना इस पेपर में, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको और बेहतरीन तरीके से आप सबको बतला देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला सलूशन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए खंड व में यानी सेक्शन बी में लघुतरीय प्रश्न दिया गया है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस है। 30 गो लघुतरीय प्रश्न दिया गया है, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 गो में से आपको 15 गो क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बनाना है, यानी 15 गो क्वेश्चंस को आपको बनाना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का HCF यानी मौसा निकाले। यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे बेहतरीन तरीका से लिख दिए हैं। केवल आप सबको समझा देंगे तो खुद आप अपने से बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन था कि 570, इसे रंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चलिए ये बेटर है। यहाँ पे देखिए 570 और 1425 का HCF आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो 12 है उसको देखिए जेने टोटी ओने छोटी आप याद रखिएगा। ये छोटी है तो ये जेने टोटी ओने छोटी आप याद रखिएगा कि 570 ये छोटा है तो ये 570 और ये ऐसे घुमा दीजिएगा। और ये 1425 12 है तो ऐसे ये इधर रहेगा। यानी अगर ये पूरा पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो पेपर को डाउनलोड करने का भी तरीका आप सबको बताने वाले हैं। यानी ये सभी आंसर को पहले बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं, फिर बाद में ये सभी पेपर को कैसे डाउनलोड कीजिएगा इसका भी तरीका आप सबको बतला देंगे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि A बराबर 1425, बी बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा 570। और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैथ में अगर आपको पूरा में पूरा अगर आपको नंबर चाहिए ना, तो 3-4 गो चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अब ये 3-4 गो चीज़ किया है आप सबको बतलाते हैं। देखिए अब मैथ में ये देखा जाता है ना, आप सही बनाए हैं कि ना बनाए हैं, ये आंसर आपका आया है कि नहीं आया है, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। किस पे ध्यान दिया जाता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए अगर आप बराबर का चिन्ह बराबर में देते हैं, चूकी का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह, अगर ये सब पर विशेष अगर ध्यान देकर अगर आप बनाते हैं ना, तो मैथ के जो नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना उतना नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखिएगा ये चूकी कैसे लिखाता है, चू कमेदरिन की, ऐसा ही ना लिखाता है। तो नीचे पर देखिए एगो ये बिंदु यहाँ पे है ना, एगो यहाँ पे, तो ये चूकी का चिन्ह है। एगो नीचे यहाँ पे रहेगा, ऊपर यहाँ पे 2 गो रहेगा। नीचे वाला पे याद रखिएगा कि ये चूकी का चिन्ह है और इसलिए का चिन्ह ये है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी इसका प्रमेय क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जो आप खुद जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1425 में 570 से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो इतना आपको चलेगा। तब यही सूत्र का यहाँ पे A बराबर इसी प्रमेय का यहाँ पे यूज कीजिएगा। 1425 में और 570 से भाग देने पर ये आया है। आने के बाद यहाँ पे ये बेहतरीन तरीका से लिख दिया गया है, खुद आपको बुझा रहा होगा यहाँ पे दीजिएगा। इसलिए 570 और 1425 का मौस 285 हो जाएगा। चलिए ये आपको बुझा गया ना। यहाँ पे देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में इसे लिख लीजिए। और ये सभी पेपर को डाउनलोड करने का तरीका भी आप सबको बताने वाले हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस को भी आपको दिखला देते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस ये है कि सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो अपरमेय संख्या है। यहाँ पे आइए आपको बतलाते हैं इसे कैसे लिखिएगा। हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद अब माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, इतना चीज़ आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यानी उल्टा मान लीजिएगा, वो कहा गया है कि परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं है तो अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि इसका उल्टा यानी परमेय कह रहा है, तो यहाँ पे अपरमेय कह रहा है, तो परमेय आप मान लीजिए कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 बराबर, ये परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है। ये भी रंग ठीक नहीं है यहाँ पे, चलिए ये बेटर है।
तो ऐसे यहाँ पे पी बटा क्यू लिखा जाएगा। लिखने के बाद ये प्लस में 6 है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। जो ये रूट 2 किया है एक अपरिमेय संख्या है, और ये किया है पी बटा क्यू माइनस 6 किया है, ये परिमेय संख्या है। तो वही कथन यहाँ पे लिखा गया है। एक बार देख लीजिए कि चूंकि रूट 2 एक परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू माइनस 6 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि इतना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये आपको बुझा गया होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप समझ गए होंगे। आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा का हो गया। तीसरा का नंबर क्वेश्चन ये है। ऊपर क्वेश्चन को आपको दिखला देते हैं। देखिए देखिए कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 में जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे नीचे आपको है। यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन था ना, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 दिया गया है और क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया गया। तो एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा। जैसे कि देखिए एक्स यहाँ पे आपको भाग दे के आपको बतलाते हैं। एक्स क्यू और प्लस 1 में आप एक्स प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो ये एक्स से आप कीजिएगा तो ये इसमें गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर से आपको करना पड़ेगा, तब ना एक्स क्यू होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस, फिर एक में एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए पहले से प्लस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। तो ये एक्स क्यू कर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देना है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस एक्स आपको लिखना है, तब ना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और बेहतरीन तरीका से आप सबको बुझा जाएगा। पूछा जा रहा है कि भागफल आपको बताना है, तो यहाँ पे भागफल है यही चलाएगा। ये जो है ना ये भागफल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यही ना पूछा जा रहा था कि इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा बताना है। तो भागफल आया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया था। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक्स प्लस 1, यानी क्वेश्चन बहुत ही हौला पूछा गया है कि यदि एक्स प्लस यानी एक्स प्लस ए बहुपद और 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणखंड हो तो a का मान आपको बताना है। यानी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से x प्लस a ले लीजिए बराबर यहाँ पे 0 कर लीजिए। यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए तो माइनस a आ जाएगा। और माइनस a आने के बाद यहाँ जहाँ जहाँ x है ना, x के स्थान पे माइनस a आप पुट कर दीजिएगा तो a का मान आपको निकल जाएगा। बुझा गया ना, ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। इसका भी आंसर ये बिल्कुल आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक समीकरण यहाँ पे दे दिया गया है कि शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आपको याद है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए वी होता है, यानी 2ab होता है। यही ना होता है तो यही सूत्रों पर यहाँ पे देखिए नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर ही आप देख लीजिए। देखिए 3 यहाँ पे चौथा नंबर वही क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक्स का मान निकालकर एक्स का मान समीकरण में रखने पर रखिएगा तो इसका यहाँ पे कट कूट के यहाँ पे आपको आ जाएगा, यानी a बराबर 2 निकल के चलाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है ना, एक्स के स्थान पे आप माइनस यहाँ पे a रखिएगा। यहाँ पे रख दिए हैं और रखने के बाद देखिए इसे हल किए हैं तो a बराबर 2 निकल के चलाया है। बुझा गया ना। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये पांचवा नंबर क्वेश्चन था ना कि एफ एक्स का मान दिया गया था, तो इसलिए ए का मान इसमें से 2 हो जाएगा, बी का मान इसमें से -7 हो जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताना था तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस, अभी आपको बताइए कि यहाँ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ए के स्थान पे यहाँ पे पी है और बी के स्थान पे यहाँ पे क्यू है, यही ना है। तो यहाँ पे इसे मान को रख लीजिएगा, यहाँ पे पी का यानी ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए का मान यहाँ पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी के स्थान पे पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का काम करेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे सी बटा ए हो जाएगा। बस इस मान को रख दीजिएगा, मान को रखने के बाद हल कीजिएगा तो 37/4 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए ये भी क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया कि माना कि ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे चलाते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीका से आप सबको लिख दिए हैं। क्वेश्चंस को देख लीजिए। माना कि ये उम्र वाला है, समीकरण लिखने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ पे ये 8 नंबर क्वेश्चंस है, और यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस ये है, और 10वां नंबर क्वेश्चंस ये है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चंस है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस है। यानी देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया गया है तो ट्रिक कौनो काम नहीं करेगा, ट्रिक से नहीं बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चंस दिया गया था कि समानांतर श्रेणी कोई यहाँ पे मान था, यानी यहाँ पे 20वां पद न दिया गया है तो वहाँ पे शायद 36वां या 37वां पद यही ऐसा ही दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रिक, अब बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाए हैं। देखिए जब भी इसका 20वां पद 30वां पद कोई भी पद दिया जाए, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है, लेकिन इस सबको अब बनाना पड़ेगा TN के सूत्र पर a + n-1 इंटू डी, जो नीचे यहाँ पे बतलाइए दिए हैं। देखिए अगर आपको ये पूरा पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, देखिए सब का आंसर यहाँ पे हम ला दिए हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का आंसर है, ये ट्रिक भी है, ये ट्रिक पर भी ये क्वेश्चंस आधारित है। ट्रिक भी बेहतरीन सिखाए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। देखिए इस पेपर को हम आपको बताते हैं, यानी सभी ऑब्जेक्टिव को भी वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर वहीं पे आपको दे रहे हैं। नहीं तो ये बताने में सभी ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा देरी का हो जाएगा, और खुद वहाँ से जाकर आप बहुत ही आसानी से सभी पेपर को भी और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर लीजिए। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है, एक बार केवल आप पढ़िएगा ना, यानी इतना आसान भाषा में लिखे हैं ना, एक बार केवल पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बतलाते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आप पूरा क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाइएगा, यानी गूगल में आ जाइएगा। गूगल में आने के बाद यहाँ पे देखिए जो बता रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखेगा, बिहार बोर्ड, यानी बोर्ड जो लिखिएगा ना स्पेस दे के लिखिएगा। बिहार पर से जो बोर्ड लिखिएगा स्पेस दे के लिखिएगा। लिखने के बाद बिहार बोर्ड .co आपको लिखना है। लिखने के बाद इसे सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए बिहार बोर्ड .co का ऑफिशियल साइट का लिंक यहाँ पे खुल के आपको दिखाई देगा। इसी पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम आपको दे देंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये साइट पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा, लेटेस्ट अपडेट के ऑप्शन में यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक मैथ सेंटअप एग्जाम आंसर की 2024। इसी लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे पेपर भी आपको सबको देखने को मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और नीचे यहाँ पे देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आसान भाषा में लिखा गया है। केवल एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं, आके आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले दिया जाता है, और इस पेपर को टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से भी आके यहाँ से आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।